Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Snehal Gunnar Mohor. My today's topic is nucleic acid. So let's start. First is definition of nucleic acid. Nucleic acid are genetic material found in the cell that carry heredity from parent to child. Nucleic acid are genetic material found in the cell and which is responsible for the hereditary character from parent to their child. Okay. न्यूक्लिक एसिड क्या है? हेरिडिटी मटेरियल है जो कि सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर के लिए. ओके, दिस इज योर सेल. ये क्या है? सेल है. सेल के सेंटर में क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है और इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट. न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस. देन नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. यू नो वेरी वेल न्यूक्लिक एसिड. Types of nucleic acid, you know very well there are two types of nucleic acid, DNA and RNA. DNA means deoxyribose nucleic acid, RNA means ribose nucleic acid. First is DNA. First is function. What is the function of DNA? Transfer heredity from one generation to the next generation. फंक्शन क्या होता है? डीएनए का हेरिडिटी ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक. ओके, देन शुगर कौन से यूज की इसमें? डीऑक्सीराइबोस शुगर. स्ट्रक्चर कैसा है डीएनए का? डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर. देन बेस की कौन सा यूज की इसमें? नाइट्रोजन बेस मींस प्यूरिन एंड पिरिमिडिन. वो है आगे हम देखेंगे. देन नेक्स्ट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. द क्रोमोसोम प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लिक एसिड. ओके, chromosome and inside the chromosome there is DNA and detail is study DNA. There is genes means यहाँ पे क्या होता है? ये क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम की इनसाइड में क्या होता है? डीएनए होता है. डीएनए को अगर हमने डिटेल में स्टडी किया तो हमको क्या मिलेंगे? जीन्स मिलेंगे. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्रोमोसोम, डीएनए और जीन्स ये क्या है? हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. Structure of DNA gave the scientists Watson and Crick, hence it is called Watson and Crick model. Okay, this is the structure of DNA. The DNA structure are double stranded and it is twisted each other. Hence it is called double helix or double helical structure. Means इसमें क्या होता है? जो DNA का स्ट्रक्चर है वो कैसे? टू स्टैंडर्ड है, यानी ये वन स्टैंड और ये दूसरा स्टैंड, और इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड. और ये जो न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे मीट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं. ओके, then next DNA made up of from nucleosides and phosphate, and nucleoside again divided into two types, sugar and nitrogen base. यहाँ पे कौन से शुगर यूज करेंगे हम? डीऑक्सीराइबोस शुगर. ओके, नाइट्रोजन बेस डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन. Ag and Tc are the component of purine and pyrimidine. A stand for adenine, G stand for guanine and T stand for thymine, C stand for cytosine. ओके, ये क्या है? कंपोनेंट है प्यूरिन और पिरिमिडिन के. अब देखो ये जो A है और ये T एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं विथ डबल बॉन्ड, यानी ये डबल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं. और G एंड C एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं. ओके, और ये जो डीएनए स्ट्रक्चर इसमें कैसे अरेंज रहेंगे? कंपोनेंट ऑफ द प्यूरिन एंड पिरिमिडिन ऐसे ATCG. देखो यहाँ पे ATCG. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज RNA. RNA राइबोस न्यूक्लिक एसिड. फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RNA? ये क्या करेगा? हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस. देन नेक्स्ट इज शुगर. कौन सी शुगर यूज की इसमें? राइबोस शुगर. देन स्ट्रक्चर कैसा है RNA का? सिंगल स्टैंडर्ड बोल तो मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर है वो. अब देखो डीएनए में क्या था? डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर था और इसमें क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है. ओके, यहाँ पे बेस कौन सा यूज किया है? यूरेसिल. देन नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ RNA. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ RNA, mRNA, tRNA and rRNA. Okay, mRNA means messenger RNA, T means transfer RNA and R means ribose RNA. Okay, then next point is amino acid. अब इसके पहले हम ये देखेंगे अमीनो एसिड क्या है. अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड मिलके वन प्रोटीन तैयार होता है. अब देखो हमारी बॉडी में जैसे देखो एक प्रोटीन बनने के लिए हमको 20 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है. जो 10 अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे. और जो 10 है वो हम आउटसाइड से लेते हैं, जो हम डाइट लेते हैं ना उससे वो हम 10 अमीनो एसिड लेते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? इसेंशियल अमीनो एसिड. मीन्स 10 इसेंशियल एंड 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं? टोटल 20 अमीनो एसिड. तो 20 अमीनो एसिड फॉर्म वन प्रोटीन, यानी 20 अमीनो एसिड से क्या बनेगा? वन प्रोटीन बनेगा. ओके,
अब क्या करेंगे, देखो ये जो mRNA क्या करेगा, जो हम डाइट से अमीनो एसिड लेते हैं उसको क्या करेंगे, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, एक तो वो मैसेज करेगा या फिर वो आइडेंटिफाई करेगा। तो जो अमीनो एसिड से हम जो आउटसाइड से लेते मीन्स डाइट से लेते तो उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और वही जो आइडेंटिफाई किया हुआ अमीनो एसिड है इसको ही ये tRNA क्या करेगा, यहाँ पे rRNA के पास मीन्स ट्रांसफर करेगा। ओके, मीन्स tRNA का काम क्या है, ट्रांसफर अमीनो एसिड। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो तैयार हो जाएंगे ये सब। अब mRNA का काम क्या है, आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड, एंड tRNA का काम क्या है, ट्रांसफर अमीनो एसिड। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास डीएनए है और आपको डीएनए से आरएनए बना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्यूरिन और pyrimidine के कंपोनेंट्स है यहाँ पे क्या है, एजी एंड टीसी, तो हम क्या करेंगे, ये जो टी है, टी मीन्स थायमिन, थायमिन को क्या करेंगे, रिप्लेस किससे करेंगे, यूरेसिल, यानी टी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यूरेसिल मीन्स यू लिखेंगे। ओके, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आरएनए बन जाएगा। ओके, तो ये जो मैंने लेक्चर लिया आपको ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। कौन से क्वेश्चंस, फुल फॉर्म ऑफ tRNA, देन वेयर डज द न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट, हु इंट्रोड्यूस डीएनए मॉडल, इसके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में राइट करके दीजिए। ओके, तो क्या क्या देखा हमने आज के लेक्चर में। फर्स्ट इज डेफिनेशन, न्यूक्लिक एसिड आर जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द सेल दैट कैरीज हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, देन दिस इज nucleus and this is cell and this is nucleus, nucleic acid present inside the nucleus. Okay, then next type of nucleic acid, there are 2 types of nucleic acid, DNA and RNA. DNA means deoxyribose nucleic acid and RNA means ribose nucleic acid. Then the function of DNA, what is the function of DNA, transfer heredity from one generation to the next generation. Then next is sugar, which type of sugar used here, deoxyribose sugar. Then next is structure, what is the structure of DNA, double stranded structure, and base is nitrogen base means purine and pyrimidine. Then this is chromosome, inside the chromosome there is DNA, and detail the study of DNA there is genes, means we can say that chromosome, DNA or genes are responsible for our heredity character. Then next point is structure of DNA. Structure of DNA gave the scientists Watson and Crick, and it is called Watson and Crick model. This is the structure of DNA. Okay, it is also called double helical structure. Then DNA made up from nucleoside and phosphate, and nucleoside again divided into sugar and nitrogen base. We can say that DNA made up from sugar, nitrogen base and phosphate. Nitrogen base divided into 2 types, purine and pyrimidine. Ag and Tc are the component of purine and pyrimidine. A stand for adenine, G stand for guanine, and T stand for thymine, and C stand for cytosine. A and T connected with double bond, and G and C connected with triple bond. Okay. Then next is RNA. RNA means ribose nucleic acid. What is the function of RNA? Help in protein synthesis. Which type of sugar used here? Ribose sugar. Then next is structure. Which type of structure of RNA? Single stranded structure like this. Okay. And then base. Which type of base used here? Uracil. Okay. Then next point is type of RNA. Types of RNA, there are 3 types of RNA, mRNA, tRNA and rRNA. Means M means messenger RNA, T means transfer RNA, and R means ribose RNA. Okay. Then next is amino acid. 20 amino acid form one protein. Means here 10 essential amino acid and 10 non-essential amino acids. Total 20 amino acids. Okay, 20 amino acids form one protein. Okay, and mRNA identify amino acid, and tRNA transfer this amino acid towards the rRNA. Okay, and last, please like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.